नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं मीडिया नेटवर्क 24, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें। मुरादाबाद वकील रशीद साहब बने AIMIM के प्रदेश सचिव, शौकत अली ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। मुरादाबाद की सियासत में उस वक्त बड़ी हलचल मच गई जब वकील रशीद को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया। पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने वकील रशीद पर बड़ा भरोसा जताते हुए उन्हें संगठन की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने ये फैसला वकील रशीद के लंबे संघर्ष, संगठनात्मक पकड़ और जमीनी सक्रियता को देखते हुए लिया है। अब AIMIM ने साफ संकेत दिए हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराने नहीं बल्कि मजबूती से मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। नियुक्ति पत्र जारी होते ही मुरादाबाद समेत कई जिलों में AIMIM कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने इसे पार्टी के विस्तार की बड़ी रणनीति बताया, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इस नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने वकील रशीद को निर्देश दिए हैं कि वे पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी की नीतियों को गांव-गांव और बूथ स्तर तक मजबूत करें। अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए वकील रशीद ने कहा कि मैं पार्टी नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष का दिल से शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। जब पार्टी ने भरोसा जताया, हमने पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाई है और आगे भी पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। लेकिन कहानी सिर्फ नियुक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस दौरान वकील रशीद ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़े दावे कर दिए। उन्होंने कहा कि AIMIM अब सिर्फ शहरों तक सीमित पार्टी नहीं रही, बल्कि बूथ स्तर तक अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है। उनका दावा है कि हर गांव में ओवैसी साहब के चाहने वाले मौजूद हैं और लोग बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वकील रशीद ने दावा किया कि पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है और मुरादाबाद की सभी सीटों पर AIMIM मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर भविष्य में किसी गठबंधन स्थिति बनती है तो गठबंधन धर्म में निभाया जाएगा। इस दौरान वकील रशीद ने विपक्षी नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वही है जो पहले बसपा में थे, वहां घोटाला हुआ जिसके बाद उन्हें वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद वे कांग्रेस में गए, लेकिन उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया और अब वे समाजवादी में हैं। वहीं जब मीडिया ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी से सवाल किया कि आप ओवैसी जी को जानते हो, तो उन्होंने कहा कि ये कौन लोग हैं। इस पर तंज कसते हुए वकील रशीद जी ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हैं जो माइक लगाकर सबको बता रहे थे कि मैं ओवैसी जी के यहाँ दावत खाकर आया हूँ, मैं वहाँ बिरयानी और शीर खोरमा खाकर आया हूँ। वकील रशीद जी ने कहा कि यदि मीडिया वाले उन्हें ज्यादा टाइम दे देते तो वे पूरी रेसिपी भी बता देते, और अब वे बोल रहे हैं कि ओवैसी साहब को नहीं जानते। उन्हें इस तरह की नीच बात नहीं करनी चाहिए। ये तो वही वाली बात हुई ना कि कोई किसी का खाए और खाने के बाद मुकर जाए, जिससे नमक हराम कहा जाता है। इतना ही नहीं, वकील रशीद जी ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये वही है जो मुरादाबाद में पत्रकारों को मार कर गए थे। इतना ही नहीं, वकील रशीद जी ने यादव समाज पर भी प्रहार करते हुए कहा कि मुसलमान से सबसे ज्यादा नफरत यादव समाज करता है। जो भी मुसलमान को मारने वाले हैं वे यादव समाज के ही निकलते हैं। वकील रशीद जी ने कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मुरादाबाद की सारी सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ेगी। फिलहाल वकील रशीद की नियुक्ति ने मुरादाबाद की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। अब देखना होगा कि AIMIM की ये नई रणनीति 2027 के चुनावी मैदान में कितना असर दिखाती है और क्या वाकई पार्टी बूथ स्तर की ताकत को वोटों में बदल पाएगी या नहीं। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। जी वकील जी, से आप मुरादाबाद से जो है स्वागत किया है, मुरादाबाद पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रदेश सचिव बनने पर? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और जब पार्टी ने हमें कोई जिम्मेदारी दी है, हम पहले भी उसका निर्वहन बहुत ईमानदारी से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या तैयारी है चुनाव को लेकर 27 के उत्तर प्रदेश में, खासकर मुरादाबाद में क्या रणनीति बना? देखिए, रणनीति बहुत क्लियर है। हम लगातार इस चीज पे काम कर रहे हैं। विधानसभा वाइज हम ये देख रहे हैं कि हमारी पार्टी का संगठन कहाँ तक है, गांव में हम कहाँ तक पहुंचे हैं।
तो ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष से ब्लॉक अध्यक्ष, फिर ग्राम अध्यक्ष, उसके बाद जो है ग्राम अध्यक्ष की एक टीम उसको बनाने का इरादा है और उस पर हम काम कर रहे हैं। और हमें बड़ी हैरत हुई, हम क्योंकि ऐसा होता है ना कि सब तरफ से शोर आता है कि आप बड़े कमजोर हैं, आप बड़े कमजोर हैं। अब जब हमने संगठन देखा अपना, उस पर हमने बातचीत शुरू करी तो हमें खुशी हुई इस बात की कि हम जो है वो बूथ लेवल तक पहुंच चुके। ओवैसी साहब का दीवाना आपको हर गांव में 10, 15, 20, 25 लोग मिल जाएंगे। तो हर गांव के अंदर ऐसा मामला है, जो कार्यकर्ता बनने को तैयार हैं, जो पदाधिकारी बनने को तैयार है, जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। तो हमारी तैयारी जो है उसी पे चल रही है और उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान पहले भी किया था और हमारी तैयारी उसी पर है। बाकी कोई गठबंधन की बात आएगी, जो पहले माननीय अध्यक्ष जी ने कहा भी था, तो उसमें गठबंधन धर्म निभाया जाएगा जैसा भी होगा। तो जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुरादाबाद पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम ओवैसी को नहीं जाएंगे। उनसे सवाल किया गया पत्रकार ने, क्या 27 के चुनावों में समाजवादी पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करेगी? तो साफ मना कर दिया उन लोगों ने नहीं जाना। देखिए, मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं उनकी तरह। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी वही हैं जो पहले बसपा में थे, फिर वहां पर घोटाला हुआ, उनको निकाल दिया गया, फिर वो कांग्रेस में गए, वही वाले हैं, फिर उनको वहां से निकाल दिया, आजकल वो समाजवादी में, ये वही वाले हैं ना? मतलब मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपसे। हाँ, अच्छा, वही है। तो नसीम साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए, बड़ी झूठी बात है। बताइए, इतने बुजुर्ग आदमी हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, मुरादाबाद के लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। माइक लगा के सब जगह बता रहे थे कि मैं ओवैसी साहब के यहाँ दावत खा के आया हूँ, मैंने वहां बिरयानी खाई है और शीर खोरमा खाया है। ज्यादा टाइम मीडिया वाले उनको दे देते तो उनकी रेसिपी भी बताते किस किस तरीके से उन्होंने बनाई थी और किस किस तरीके से खाई थी, और चम्मच कैसे थे और कुर्सियां कैसी थी, ओवैसी साहब की सब बताते। और आप कह रहे हैं वो ओवैसी साहब को जानते नहीं, तो इतनी नीचे दर्जे की बात नहीं करनी है। किसी आपने खाया है समाज में, आप अगर किसी से पूछिए तुमने आदमी का खाया है, फला आदमी का खाया है, और फिर वो आदमी जो है उस पास से मुकर जाए तो लोग उसको क्या कहते हैं? कोई किसी का खाए और खाने के बाद मुकर जाए तो लोग उसको क्या कहते हैं? कुछ नमक कुछ कहते हैं, है ना? तो ये अच्छी बात नहीं है ना, नहीं करनी चाहिए ऐसी बात। और मुरादाबाद के लोगों की तो हर कोई बेइज्जती करने को तैयार है। अखिलेश जी आए थे, वो पत्रकारों को मार के गए थे, यहाँ पे उनकी बेइज्जती करके गए थे और पत्रकारों को नहीं छोड़ा। मुरादाबाद की 5 विधानसभा सीटों को लेकर क्या तैयारी है? मुरादाबाद की सारी सीटों पे MIM चुनाव लड़ेगी इंशाल्लाह ताला, पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। और हम जो है वो किसी से डरने घबराने वाले नहीं हैं। समाजवादी हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो या जो कोई भी हो, हम तो अपना काम करेंगे, क्योंकि हम तो मुसलमानों की हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी सत्ता का सरकार बनाने का दावा नहीं है, हमारा दावा हिस्सेदारी का है। जब तक मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी उनकी आबादी के हिसाब से, ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। पीडी पंचायत कर रहे थे, ना विधायक मौजूद थी, ना सांसद मौजूद थी, और दावा कर रहे हैं 27 को जीतते। अब पीडीए पंचायत जितनी होंगी वो सब मुसलमानों के अंदर होंगी। अरे आपने पीडीए पंचायतें करनी है तो जो पीडीए में आपने जिन लोगों को और लोग समाज के लोग हैं उनमें जाके करिए ना, उन लोगों को समझाइए कि आप मुसलमानों से नफरत ना करें। भाई UNO में इस्लामोफोबिया डे डिक्लेयर्ड है ना, तो ये तो आप लोगों में जाइए, अपने समाज से बात कीजिए। सबसे ज्यादा नफरत मुसलमानों से यादव समाज करता है। अक्सरियत में आप देखते होंगे मुसलमानों को मारने वाले यादव निकलते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि वो लोगों को समझाएं, अपने लोगों को समझाएं कि आप मुसलमानों से नफरत क्यों कर रहे हैं।